अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो ये मैं एक छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कि अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं तो आप अपनी जो रिस्क है उसको किस तरह मैनेज कर सकते हो, अपने प्रॉफिट एंड लॉस को किस तरह डॉलर्स में जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। काफ़ी भाइयों को इसमें प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी भाई जो है इसमें मैसेज कर रहे थे मुझे कि बिलाल भाई आप किस तरह जो है इसको मैनेज करते हो, अपने रिस्क को किस तरह लेवरेज लेते हो, तो आप हमें ये बताओ। ठीक है, तो अभी जो है ना इस वीडियो में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। तो बेसिकली इसका मेथड मैं ये यूज़ करता हूँ कि सिंपली एक कैलकुलेटर है, मैं उसको यूज़ करता हूँ अपने रिस्क मैनेजमेंट के लिए। ये कैलकुलेटर का लिंक जो है मैं बिल्कुल आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो आप जो है ना उससे इसको एक्सेस कर लेना। ठीक है, तो बेसिकली ये करता क्या है, ये करता ये है कि ये जो है ना मेरी कुछ इनपुट्स होती हैं, उन इनपुट्स के ऊपर जो है ना ये मुझे बताता है कि मुझे कितना जो है वो लेना चाहिए। बेसिकली इसमें मैं जो है ना अपनी इनपुट सपोर्ट कर देता हूँ और ये आउटपुट में जो है ना मुझे अपना पोजीशन साइज़ बता देता है कि क्या पोजीशन साइज़ आपको बनता है, आपने कितना लेना है, कितनी लेवरेज आप साथ में यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो लेट्स सपोज़ यहाँ पे हमारे पास जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये सेक्शन बता देता हूँ, ये वाला सेक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है ना एक चार्ट दिख रहा है। ठीक है, ये बिटकॉइन का जो चार्ट है जो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू में अवेलेबल होता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास है चार्ट। ओके, चार्ट के बाद यहाँ पे हमारे पास सेकंड चीज़ यहाँ पे हमारे पास लिखी हुई है कुछ हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में कि हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कितना है। लेट्स सपोज मेरे पास जो ट्रेडिंग कैपिटल है ना वो $100 का है। ठीक है, तो ये मेरे पास $100 का ट्रेडिंग कैपिटल आ गया। उसके बाद रिस्क, आप कितनी अमाउंट जो है वो रिस्क कर रहे हो, साथ में ये परसेंटेज लिखी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास $100 हैं तो आप उसका जो रिस्क कर रहे हो वो $3 हैं, मतलब 3% है। तो 100 का 3% कितना होता है, $3। तो $3 मैं जो है ना इस ट्रेड में रिस्क करने वाला हूँ। ठीक है, अब सेकंड टाइप, अब सेकंड चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है टाइप, आप लॉन्ग कर रहे हो शॉर्ट कर रहे हो। अब लेट सपोज मैं जो है वो लॉन्ग कर रहा हूँ एक पॉइंट से। ठीक है, तो ये मेरे पास जो है ना मैं यहाँ पे लॉन्ग सेलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पे मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो मैं शॉर्ट भी सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैं यहाँ पे जो है ना लॉन्ग सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे लेवरेज आ गई है। अब लेवरेज मैं जितनी चाहो मैं यूज़ कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे 50 भी यूज़ कर सकता हूँ, 60 भी यूज़ करता हूँ, बट मोस्टली 60 जो है ना वो सही रहती है। ठीक है, बट अगर आप चाहो तो आप 30 भी कर सकते हो। इसमें आपका ये सीन होगा कि जिस तरह आपकी लेवरेज बढ़ती जाएगी, आपका जो मार्जिन है, आपका जो मार्जिन है जिससे आप ट्रेड ओपन करोगे, इस मार्जिन की बात कर रहा हूँ जिसके साथ बेसिकली जितने आपको चाहिए होंगे वो जो है ना आपका कम होता जाएगा। ठीक है, तो जितनी लेवरेज उतना मार्जिन कम। ठीक है, लेवरेज कम होती जाएगी, आपका मार्जिन बढ़ता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्ग मैं कर रहा हूँ, लेवरेज मैं 60 यूज़ कर रहा हूँ। मैं जितनी आपको नेक्स्ट बताता हूँ, आप कितनी भी यूज़ कर सकते हो, कितनी चाहे यूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एंट्री लिखी हुई है। अब एंट्री प्राइस मेरी लेट सपोज जो है वो है ठीक है, एंट्री प्राइस लेट सपोज मेरी यहाँ पे है। ठीक है, मीन्स के मैं यहाँ पे लॉन्ग का टूल लेता हूँ। मैंने एक जो है ट्रेड प्लान की, लेट सपोज यहाँ पे मैंने एक ट्रेड प्लान की, ये मेरी ट्रेड प्लान थी। और यहाँ पे जो है मेरा कुछ एक स्टॉप लॉस था यहाँ पे। ओके, तो इसको मैं थोड़ा सा जो है ना, ओके, तो यहाँ पे मेरा ये स्टॉप लॉस था। मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस को जो है अमाउंट को यहाँ पे कर देता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस अमाउंट है। यहाँ पे दिख रहा है एंट्री, यहाँ पे दिख रही है एग्जिट जो है मेरा, इसको मैं पकड़ के ऊपर यहाँ से थोड़ा सा कर दूंगा, या फिर मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा। ठीक है, एग्जिट मीन्स टीपी। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपना टीपी, यहाँ पे लिख दूंगा अपना स्टॉप लॉस और यहाँ पे लिख दूंगा अपनी एंट्री है। ठीक है, अब ये नीचे मुझे दिखा रहा है रिस्क कैपिटल $3। अब ये किस तरह दिखा रहा है, यहाँ पे मैंने डाला हुआ है 3% जो है ना मैं अपने अकाउंट का रिस्क कर रहा हूँ। $100 का 3% $3 होता है, तो ये मुझे बता रहा है आप $3 जो है ना वो रिस्क कर रहे हो। तो इसमें जो मेरा मार्जिन बन रहा है वो मेरा बन रहा है 15.91 USDT। मीन्स सिंपली मैं 60x लेवरेज लूँगा और 60x लेवरेज लेने के साथ मैं अपने $100 का 15.91 जो डॉलर्स हैं उनको, उनके साथ जो है ना अपनी पोजीशन को ओपन कर दूंगा। ठीक है, या फिर इसके बाद मेरा ये पोजीशन साइज़ लिखा हुआ है, पोजीशन साइज़ जो है ये मेरा डॉलर, ये मेरा बिटकॉइन में लिखा हुआ है। मींस कि मुझे इतनी बिटकॉइन जो है ना वो बाय करनी होंगी, लॉन्ग करने होंगे। ठीक है, उसके बाद लिक्विडेशन प्राइस आ गई है मेरी, लिक्विडेशन प्राइस। अब ये लिक्विडेशन प्राइस मेरी जो है ना वो लेवरेज के ऊपर डिपेंड करती है। अब लेट सपोज मेरे पास यहाँ पे 50 लेवरेज है, मैं इसको 60 थी तो 60 को 50 कर देता हूँ। तो मैंने 50 की, तो जो यहाँ पे मेरी यहाँ पे लिक्विडेशन थी वो लिक्विडेशन नीचे आ गई है। और जो मेरा मार्जिन $15 का बना था वो अब मेरा मार्जिन $19 का हो गया है। ठीक है, तो इसमें आप 50 भी रख सकते हो, जितनी मार्जिन जितना लेवरेज चाहो आप यूज़ कर सकते हो। लेवरेज बढ़ती जाएगी,
आपका जो मार्जिन है वो कम होता जाएगा, आपकी लिक्विडेशन प्राइस जो है वो करीब आती जाएगी, ठीक है। तो आप जितना चाहो उतनी लेवरेज जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और सेकेंडली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रिस्क एंड रिवॉर्ड। अगर मैं इस टूल पे क्लिक करूँ तो ये मुझे बता रहा है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है 4.13। मीन्स कि अगर आप $3 लूज़ कर रहे हो तो आप जो है वो मेनली जो है वो कुछ 9-10 जो है वो बना रहे हो, 10-11 बना रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये बता रहा है कि आपका जो रिस्क एंड रिवॉर्ड बन रहा है वो कुछ, एक मिनट, ओके ओके। तो ये मुझे बता रहा है कि आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड बन रहा है 4.13, ठीक है ठीक है ठीक है, जहाँ पे बता रहा है 4.13, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेटेड PNL बता रहा है 12.43 बता रहा है। मीन्स कि अगर यहाँ पे मेरा TP हिट होता है, ठीक है, मेरा TP हिट हुआ तो मुझे $12.43 मिलेंगे। अगर यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, लेट सपोज मैंने जो है ना अपना TP स्टॉप लॉस पे किया, ओके, मैं अपने एग्जिट को पकड़ के स्टॉप लॉस पे ले आता हूँ, तो मेरा यहाँ पे कितने डॉलर का लॉस हुआ, $3 का जो है ना लॉस हुआ, जो कि मैं चाह रहा था कि अपने अमाउंट को $3 को मैं लूज़ करना चाह रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे मेरा एग्जिट प्रॉफिट में हुआ है, ठीक है, तो मुझे अपना TP मिल गया। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, लेट सपोज मेरा जो अब है ना कैपिटल है वो है $1000 का। 1000 का 3% जो है वो $30 होता है। तो $30 के हिसाब से मेरा जो टेक प्रॉफिट है वो $124 का हो गया, और मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हो गया $30 का। ओके, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ और यहाँ पे मेरा $30 का लॉस जो है वो मेरे पास आ गया, ठीक है। तो इस तरह जो है ना हम अपने इसको मैनेज कर सकते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस को डॉलर में कैलकुलेट कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को डॉलर में कैलकुलेट कर सकते हैं, और जो चाहें जो है हम ना उसमें कर सकते हैं। बट इसमें एक चीज़ और ये है कि हमारी जो फ़ी है ना एक्सचेंज की वो इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। तो इस वो फ़ी जो है कट जाएगी, और देन उसके बाद जो है ना हमें कुछ यहाँ पे कुछ मिलेगा, प्रॉफिट लॉस जो है हमें दिखाई देगा, ठीक है। अगर आपका जो है पोर्टफोलियो है लेट सपोज $700 का, ठीक है, आप उसमें से जो है ना लेट सपोज आप $7 रिस्क करना चाह रहे हो, तो आप $7 रिस्क करना चाह रहे हो तो उसकी सही स्ट्रैटेजी ये होगी कि आप $100 अपना कैपिटल कर दोगे, और जो स्टॉप लॉस है वो जो रिस्क अमाउंट है वो आप $60 कर दोगे, ठीक है। इसके हिसाब से ये आपका आ गया मार्जिन, मार्जिन के हिसाब से ये आपका आ गया रिस्क कैपिटल, रिस्क कैपिटल के बाद लाइक जो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एग्जिट जहाँ पे आपका होगा, और ये आपका आ गया है मार्जिन, लाइक कितना मार्जिन जो है ना आप यूज़ कर रहे हो। और ये हो गया है हमारा पोजीशन साइज़, मीन बिटकॉइन में हम कितना पोजीशन साइज़ हमें एक्चुअल में चाहिए होगा। ये हमारी आगे लिक्विडेशन प्राइस, जिसको हम लेवरेज के साथ जो है ना बढ़ा घटा भी सकते हैं। और ये हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड है, वही रिस्क एंड रिवॉर्ड जो हमें बता रहा है, लाइक अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ और टेक प्रॉफिट हुआ, वो वाला सीन। तो यहाँ पे मैं दिखा रहा है PNL, मीन्स कि अगर हमारा यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना वो कितना होगा। लेट सपोज यहाँ पे हमारे पास एग्जिट ऊपर हुआ है, तो इसका मतलब ये कि हमारे पास जो है ना वो प्रॉफिट हुआ है $29 का, और ROE तो इसका मतलब ये है कि जो परसेंटेज हमें दिखाई दे रही होती है उसके ऊपर बाइनांस का जो कार्ड होता है या फिर बायबेट का कार्ड होता है उसके ऊपर प्रॉफिट कार्ड्स होते हैं, उनके ऊपर जो दिखाई दे रही होती है वो ये वाली होती है, ठीक है। तो अब मैं आपको शॉर्ट की एग्जांपल बता देता हूँ। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे जो है ना एक शॉर्ट कर रहा था, ठीक है। अब लेट सपोज मैंने जो है ना यहाँ से शॉर्ट की एंट्री ली, मैं यहाँ पे शॉर्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ अपना। बेसिकली मेरा स्टॉप लॉस जो था वो ऊपर था कहीं, एग्जिट जो था वो मेरा नीचे था कहीं। अब मैं यहाँ पे अपना जो है ना लॉन्ग टूल पकड़ लेता हूँ, शॉर्ट टूल, ठीक है। लेट सपोज मैंने जो है ना यहाँ पे शॉर्ट किया अपना, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा ऑल द वे अप था इधर, टेक प्रॉफिट मेरा जो था वो ऑल द वे डाउन था इधर, ओके। तो ये बन रहा है कुछ 4.21 रिस्क एंड रिवॉर्ड का बन रहा है। अब मेरी एंट्री बिल्कुल यहाँ पे थी, स्टॉप लॉस जो था वो बिल्कुल यहाँ पे था, और एग्जिट जो था वो बिल्कुल ही यहाँ पे था, ओके। तो ये मेरे पास जो था ना बेसिकली ये मेरा प्लान था, ओके। तो यहाँ पर देखो तो $28 $29 में जो है वो हमारा टेक प्रॉफिट बन रहा है, ठीक है। और रिस्क एंड रिवॉर्ड 4.14 का बन रहा है, और लिक्विडेशन कहाँ पे पड़ी हुई है, लिक्विडेशन यहाँ पे ऊपर पड़ी हुई है, स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर पड़ा हुआ है, और एंट्री और ये एग्जिट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह बेसिकली मैं अपना जो है ना रिस्क एंड रिवॉर्ड को कैलकुलेट करता हूँ, जो कि बिल्कुल ईजी वे है कैलकुलेट करने का। कोई जो है इतनी मतलब बड़ी कैलकुलेशन में नहीं पढ़ना पड़ता, और इजी वे में जो है ना वो कैलकुलेट हो जाता है। तो ये थी रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो। अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो, और इस जो कैलकुलेटर है इसका मैं लिंक नीचे डाल दूंगा, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आपके पास कोई अच्छी स्ट्रेटजी है, अच्छा कोई टूल है, तो आप वो भी शेयर कर सकते हो मेरे साथ।
और अगर फेसबुक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो वो भी कर लेना है और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।